फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय में भावेश फलाध्याय पढ़ रहे हैं। तो हमने जन्म कुंडली ये है, इसमें लग्नेश भाव फलम पढ़ लिया है। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके और भावेश फलाध्याय करके एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो भावेश फलाध्याय में हमने लग्नेश भाव फलम और धनेश भाव फलम पढ़ लिया है। आज का हमारा जो प्रकरण है वो तृतीय भाव के सहजेश भाव फलम है ना। सहज भाव का मालिक कौन ग्रह है, वो कहाँ बैठा हो तो क्या फल देता है शुभ या शुभ जातक को, आज इस विषय में हम वृहत रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें, है ना। सहजेश भाव फलम, ठीक है। तो इसमें हम चले चर्चा की ओर। उसके पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि हमारे एस्ट्रो क्लासेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses, इसको प्लीज़ लाइक करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। ट्विटर हैंडल मेरा है @astroclasses एंड यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि तरह तरह के वीडियो आपके यहाँ स्वयं ही पहुँच जाया करें। जैसे ही हम अपडेट करें वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जो है www.astroclasses.com, इस पे आप जाएंगे तो ये सारे लिंक वहाँ पे हैं। आप ब्लॉग के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग पे चले जाएंगे, यूट्यूब के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के चैनल पे चले जाएंगे और ट्विटर का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ट्विटर पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पर विजिट कर सकते हैं वहाँ से। तो आप जाएं और कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली पर बृहद प्रेडिक्शन ले सकते हैं, अथवा जन्म कुंडली बनाना हो छोटा या बड़ा तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम कुंडली बना करके बाई पोस्ट आपके यहाँ भेज देंगे, और नहीं तो फिर अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहें तो PDF बना करके हम आपको मेल कर देंगे। PDF में अधिक से अधिक मिलेगा आपको, तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी हम आपको बना के भेज देंगे। अगर आप सजेशन लेना चाहें तो आप वास्तु या एस्ट्रोलॉजी का, तो आप अपनी जन्म डिटेल हमें भेजें और उसके पहले आपको फीस मेरा देना होगा। वास्तु का भी ऐसा ही है, आप अपने घर का नक्शा बारीकी से या वीडियो बना के हमें मेल करें, हम उसे देख करके आपको सलाह दे देंगे। उसके लिए आपको हमारा फीस देना होगा। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर एस्ट्रो क्लासेस का एक ग्रुप है जिसमें जुड़ने के लिए अगर आप अपना नंबर दें तो अपना नाम और पता लिख करके कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, ये आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें इस नंबर पे। ठीक है, एक और उपाय है जो मैं आप लोगों को बतला दूं। अगर आप बालाजी एस्ट्रो परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, जो कि सदस्यता की पुनरावृत्ति अभी हो रही है, मेंबरशिप रिन्यूअल हो रहा है, तो अगर आप मेंबर बनना चाहें
तो आप हमारे बालाजी एस्ट्रो परिवार के मेंबर बन सकते हैं। इसमें एक बार, सिर्फ एक बार आप अपना मेंबरशिप बनाते हैं तो वर्ष पर्यंत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दिया जाता है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप सदस्यता लेने के इस नंबर पे कॉल करें और ये टर्म एंड कंडीशन है, आपको ये मिल जाएगा फेसबुक पेज पे भी, वेबसाइट पे भी। तो आप अगर सदस्यता लेना चाहें तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रकरण है आज का, सहजेश भावफलम। तो चलिए हम सहजेश भावफलम की ओर बढ़ते हैं। तो महर्षि पाराशर कहते हैं अपने 19वें श्लोक में कि तृतीय से तनौ लाभे स्वभुजार्जित वित्तवान मूर्खः कृशो महारोगी साहसी पर सेवकः। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में तृतीय घर का मालिक, तीसरे घर का मालिक फर्स्ट होम में बैठा हो अथवा 11th होम में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने परिश्रम से धन कमाता और धनी होता है। लेकिन ऐसा जातक मूर्ख टाइप का होता है। मूर्ख मतलब एग्जैक्ट समय पे दिमाग काम न करना, जब जरूरत हो तब दिमाग काम न करना, बाद में सब कुछ आता है। कृशो, ये तगड़ा हिष्ट पुष्ट नहीं होता है, कृश शरीर वाला होता है। महारोगी, रोगी होता है। साहसी तो अत्यंत होता है, लेकिन पर सेवक, दूसरों की सेवा में ही से आनंद आता है। यह नौकरी ही करता है, पर सेवक का मतलब नौकरी ही करता है। अपना बिजनेस या कोई अपना खड़ा नहीं कर पाता है, ये नौकरी ही करने में जीवन बिता देता है। ठीक है, चलिए अपने अगले श्लोक को देखते हैं। गुदा भंजनिकः स्थूलः परभार्या धने रुचिः स्वल्पारंभी सुखी न स्यात् तृतीय से धनम गते। अगर तृतीय जिस जन्म कुंडली में, जिस जातक की जन्म कुंडली में तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो स्त्री के स्वभाव का होता है। ठीक है, और गुदा भंजनिकः स्त्री के स्वभाव का होता है। इसका स्वभाव लजीला होता है ना, और स्थूल होता है। पर भार्या धने रुचि है, दूसरे की पत्नी परस्त्री के धन का लोभी होता है, उससे कैसे धन लिया जाए। और स्वल्पारंभी, किसी भी कार्य में धीरे धीरे आरंभ करने वाला होता है। कोई कार्य करने को इसको मिले तो वो बहुत धीरे धीरे करता है, पर सुखी होता है। हाँ, और कहते हैं कि सुखी नहीं होता है, सुखी न स्यात्। हाँ, ऐसा व्यक्ति सुखी कभी नहीं होता भाई। जो स्वल्पारंभी होगा, हाँ, किसी भी कार्य में जब तन मन धन एकदम पूरी एकाग्रता के साथ न किया जाए तो वो सुख कहाँ से मिलेगा, पूरा ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा जातक जो स्वल्पारंभी होता है और स्त्रियों के स्वभाव जैसा उस व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्थूल होता है, और पर भार्या धने रुचि, दूसरों की पत्नी का, पर स्त्री के धन में इसकी रुचि होती है। चलिए 21वें श्लोक को देखते हैं। कहते हैं महर्षि पाराशर के तृतीय से तृतीयस्थे विक्रमे सुत संयुतः धनयुक्तो महाहृष्टो भुनक्ति सुखमद्भुतम। है ना, तृतीय यदि तृतीय भाव में ही बैठा हो, यानी स्वगृही हो, अपने घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, विक्रमी, सुत संयुतः पुत्रवान होता है, धनयुक्तो धनवान होता है, महाहृष्टो भुनक्ति सुखम अद्भुतम। कहते हैं
कि ऐसा व्यक्ति प्रसन्न और अद्भुत, प्रसन्न रहने वाला और अद्भुत सुख को भोगने वाला होता है। महाहृष्टो भुनक्ति सुखम अद्भुतम। महाहृष्टो मतलब सदैव प्रसन्न रहने वाला, और सुखम अद्भुतम भुनक्ति, है ना, अद्भुत सुख को भोगने वाला होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं तृतीय से सुखे कर्मे पंचमे वा सुखी सदा अति क्रूरा भवेद भार्या धनाढ़्यो मतिमान भवेद। कहते हैं कि तृतीय यदि सुख भाव में अर्थात चतुर्थ पंचम कर्म, कर्म मतलब 10, सुख मतलब 4, कर्म मतलब 10 और पंचम मतलब पंचम, ठीक है। यदि तीसरे घर का मालिक चौथे, पांचवें और 10वें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक सदा सुखी होता है। अति क्रूरा, लेकिन ये व्यक्ति बड़ा क्रूर होता है, और भार्या, भार्या यानी कि भवेद भार्या यानी कि भार्या युक्त होता है, पत्नी से युक्त होता है, पत्नी वाला होता है, और धनी तथा बुद्धिमान होता है। धनाढ़ियो धनी होता है, मतिमान बुद्धिमान होता है, भवेद, है ना। कहते हैं कि तृतीयसो रिपो यस्य भ्रात्रा भ्राता शत्रुर महाधनी मातुलानाम सुखम न स्यान मातुल्य भोगमिच्छति। ये तो बड़ा अद्भुत श्लोक है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि तृतीयसो रिपो यस्य भ्राता शत्रुर महाधनी। जिस जातक की जन्म कुंडली में तीसरे घर का मालिक छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का उसका स्वयं का भाई सहोदर भ्राता ही शत्रु होता है, और जातक जो होता है वो स्वयं महाधनी होता है, धनवान होता है। मामा इसके नहीं होते, अथवा मामा के सुख से ये सुखी नहीं होता है, मामा से कोई सुख इसको प्राप्त नहीं होता है, परंतु मातुल्य भोगमिच्छति, अपनी मामी से ही संभोग की इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, अथवा मामी के साथ इसके नाजायज संबंध हो सकते हैं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। 24वें श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि तृतीये श्रेष्ठमे द्योने राजद्वारे मृतर भवेत् चौरो वा परगामी वा बाल्ये कष्टम दिने दिने। कहते हैं कि तृतीय यदि अष्टम भाव में अथवा द्योने 7वें भाव में बैठा हो तो राजद्वारे मृतर भवेत्, जातक की मृत्यु राजद्वार में होती है। क्यों? क्योंकि चौरो, ये व्यक्ति चोर होता है और परस्त्रीगामी होता है। भाई जो परस्त्रीगामी होगा, चोर होगा, वो तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो राजा द्वारे राजद्वारे मृतर भवेत्, है ना। तो कहते हैं कि बाल्य कष्टम दिने दिने, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का के जीवन में बाल्य समय में कष्ट भोगने वाला है, और प्रतिदिन ये प्रक्रिया शुरू ही रहती है। कहते हैं अपने 25वें और इस सुखेश भाव फलम के अंतिम श्लोक में महर्षि पाराशर कि तृतीय से व्यये भाग्ये स्त्रीभिर्भाग्योदयो भवेत् पिता तस्य महाचौरः सुखेपि दुखदर्शकः। कहते हैं कि तृतीय यदि 12वें घर में बैठा हो, है ना, 12वें घर में, या फिर भाग्यवा, है ना, 9वें भाव में बैठा हो, किसी जातक की जन्म कुंडली में तृतीय घर का मालिक 12वें अथवा 9वें घर में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति स्त्री भीर भाग्योदयो भवेत्। कहते हैं कि भाग्योदय इसका इसकी स्त्री के द्वारा होता है,
अथवा विवाह के बाद कह सकते हैं आप, विवाह के बाद होता है। और उसका पिता तस्य महाचौरः, बहुत बड़ा चोर होता है उसका बाप। तथा सुख में भी, सुखे भी दुख दर्शकः, सुख में भी दुख को ही देखने वाला होता है। समझ गए? सुखी रहते हुए भी मन मानसिक रूप से ये दुखी ही रहता है, हर बात में अपने दुख को ही देखता है, सुख पे, अपने सुखों पे इसकी दृष्टि नहीं जाती है। मित्रों, ये जितने भी श्लोक मैंने आप लोगों को बतलाया, ठीक है, सहजेश भाव फलम में, तो इसमें अब आपको अपने मन से, अपने बुद्धि से विचार करके और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना है। ठीक है ना? बातें सब वही रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ और बातों का भी ध्यान रख करके और फिर आपको इस बात का निर्णय करना है कि इसका असली फल, सही फल क्या होगा। सही फलादेश को जानने के लिए आपकी अपनी बुद्धि काम करनी चाहिए। तो चलिए, ये हमारा आज का प्रकरण पूर्ण हुआ यहाँ पे, और हम अपने अगले प्रकरण में सुखेश भाव फलम को जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, और हम अगले अपने प्रकरण में सहजेश सुखेश भाव फलम यानी चतुर्थ भाव के भावेश के फल का वर्णन करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए आपने हमारे वीडियो को देखा, और जैसे वीडियो को देखा वैसे हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे ऑफिशियल फेसबुक के पेज को लाइक करें, और ट्विटर पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें। अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे आप ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित सलाह ले सकते हैं। दक्षिणा जो है समय अनुसार आपके सामने आते रहता है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम और पता लिख करके इस पे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है बालाजी ज्योतिष केंद्र, गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, मेन रोड, मंदिर, फलिया आमली, सिलवासा। ये सिलवासा यूनियन टेरेटरी ऑफ TNH, दादरा एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, और ये गुजरात में वापी के पास है, मुंबई और सूरत के बीच में है। तो मुंबई और सूरत के बीच में वापी स्टेशन है, वापी से काफ़ी करीब सिलवासा तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे आप आएँ, दर्शन करें, हमें मिले, अपने ज़िंदगी से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित सलाह लें, सुखी रहें। और अगर आप परमानेंटली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बालाजी एस्ट्रो परिवार के सदस्य बन जाएं। आपके पैसे कुछ पुण्य के कार्य में लग जाएंगे, और आपको फ्री सजेशन वर्ष पर्यंत मिलता रहेगा। तो आप हमारे एस्ट्रो परिवार के सदस्य बने। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।